एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के हम बात करने वाले सेमेस्टर 1 जो आप लोगों का सब्जेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस एंड योगा। इस सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक-एक वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर दें और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जॉइन हो जाएँ। आपको वहाँ से सारा पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे आपको 3 यूनिट में ये जो सब्जेक्ट है पढ़ना है। फर्स्ट में जो आपका यूनिट 1 है स्वास्थ्य के बारे में, सेकंड जो आपका है योगासन यानी व्यायाम के बारे में और थर्ड जो यूनिट है आपका खेल के बारे में, ठीक है? तो खेल के विषय में एक वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए और आपका स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है? और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, शाम तक सबका आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ आपको खेल और फिटनेस का महत्व के विषय में बताने वाला हूँ, उसमें आपको उद्देश्य के बारे में पता चलेगा और खेल से जो हमें लाभ मिलता है उसके बारे में पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, देखिए खेल और फिटनेस, ठीक है? खेल क्या है और फिटनेस क्या है, इसको पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए खेल। खेल क्या होता है और फिटनेस क्या होता है, ठीक है? खेल से हमें फिटनेस किस प्रकार से मिलता है। खेल खेलना आमतौर पर आपकी फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। कितना ईज़ी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अगर एक बार भी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो खेल खेलना आमतौर पर आपकी फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। खेलने से सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका मन और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। दरअसल खेल जैसी गतिविधियाँ आपके ब्लड सर्कुलेशन, मूड और मानसिक स्वास्थ्य को सही करती है। इसके अलावा आजकल की इस तनाव से भरी दुनिया में खेल ही है जो आपकी कुछ ही मिनटों में स्ट्रेस भी होने में मदद कर सकता है, स्ट्रेस को कम होने में मदद कर सकता है। यानी खेल ऐसा है कि आपको क्या-क्या यहाँ पे देखिए आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है वो भी सही रखता है, मूड भी बनाता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी सही रखता है खेल, ठीक है? और अगर आपको बोरिंग लग रहा है यानी स्ट्रेस लग रहा है, तो स्ट्रेस लग रहा है वो भी कम करता है, कौन करता है? खेल कम करता है, ठीक है? तो इतना कुछ आपको खेल से मिल रहा है, इतना कुछ आपको मिल रहा है, तो यहीं पे आपको सारा टॉपिक कहीं पे मिल गया, ठीक है? तो क्या-क्या होता है, आपको यहाँ पे स्ट्रेस कम हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य में हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आपका शारीरिक, मानसिक मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे खेल से आपको लाभ मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ से आपका टॉपिक निकल के आ रहा है, ठीक है? तो चलिए अब देख लेते हैं खेलना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? खेलना क्यों ज़रूरी है? अब आपका जो खेल और फ़िटनेस यही से आपका सब रिलेटेड है, तो खेलना क्यों ज़रूरी है? तो खेलना क्यों ज़रूरी है यहाँ पे देख लीजिए, खेल के शारीरिक लाभ। तो खेल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें लाभ मिलते हैं, क्या-क्या लाभ मिलते हैं? तो खेल के शारीरिक लाभ मिलते हैं, खेल के चीज़ों को सीखने में मदद मिलता है, ठीक है? मतलब बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं खेल के शारीरिक लाभ क्या-क्या होता है, ठीक है? फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट, फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आजकल गतिहीन जीवन शैली के कारण लोगों में, ठीक है, लाइफ़स्टाइल में जुड़ी बीमारियां जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे में ज़रूरी है कि अपने थमी हुई ज़िंदगी में थोड़ी तेज़ी लाएँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप यही लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप यही भाषा में लिखिए, आप लोगों को समझना है और समझने के बाद आप लोग खुद से प्रयास कीजिए लिखने का। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आज का जो लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? आज का जो ट्रेंडिंग चल रहा है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है और हम लोग उसको कैसे मिटा सकते हैं? तो खेल के द्वारा यानी व्यायाम, खेल के द्वारा हम लोग उसको जो बीमारी है उसको कम कर सकते हैं। यहीं पे ये जो जो वर्ड है यही यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग रीड कीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आजकल गतिहीन जीवन शैली के कारण लोगों में लाइफ़स्टाइल से जुड़ी बीमारियाँ जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो इस ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी थमी हुई ज़िंदगी में थोड़ी तेज़ी लाएँ। खेल आपको गतिशीलता देता है और आपको एक्टिव बनाता है। खेल आपको हमेशा एक्टिव बनाता है, एक्टिव रखता है, ठीक है? ये आपके दिल को फिट रखता है, हड्डियों को स्वस्थ बनाता है, मोटापा, ठीक है? मोटापे या मोटापा कोई कुछ भी बोलिए के जोखिम में कमी लाता है, नींद को बेहतर बनाता है, शरीर में समन्वय और संतुलन लाता है। आपको इतना कुछ कौन दे रहा है? खेल दे रहा है। आप अगर खेल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप जोड़ के लिख सकते हैं खुद से। आपको इतना अगर पॉइंट पता चल रहा है खेल के बारे में कि क्या-क्या लाभ होता है, क्या ये खेल से नुकसान तो कुछ अधिक नहीं होता है, वही होता है कि आप खेलते हैं तो आपको चोट-घाट लग जाएगा, ठीक है? ज़्यादा चोट लगने से फिर प्रॉब्लम हो जाता है, बस यही सब खेल से थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन खेल के जो फ़ायदे हैं वो बेहिसाब फ़ायदे हैं, ठीक है? चलिए, अगला जो पॉइंट है आपका, खेल चीज़ों को सीखने से मदद करता है। खेल में जो खेल है, वो चीज़ों को सीखने में मदद करता है। लर्निंग ऑफ स्किल्स, ठीक है? लर्निंग लाइफ ऑफ स्किल। चलिए, देख लेते हैं। खेल में संलग्न होना केवल शारीरिक फिटनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे ऊपर है। खेल को खेलने का मतलब अक्सर एक टीम का हिस्सा होता है और इसे
कई क्षेत्रों में कौशल निर्माण की अनुमति मिलती है। खेल में शामिल तकनीकों को सीखने के साथ-साथ बच्चे अपने जीवन कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। टीम के खेल खेलने से सहयोग, साझेदारी, लचीलापन, लक्ष्य निर्धारण और संबंधों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। हारना सीखना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसे अक्सर खेल-खेल के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो यहाँ पे खेल के बारे में बोला जा रहा है कि खेल से हम क्या-क्या उन्नति कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि देखिए क्रिकेट में जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अगर उन लोग आप लोग जानते हैं तो देखिए वो लोग खेल से ही प्रचलित है ना, उन लोगों को खेल से ही नाम मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खेल से हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, हमसे जो खेल है, खेल हमें किस प्रकार से स्किल्स देता है, लर्निंग देता है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जो अगला पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखता है, यानी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। गुड फॉर मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सही रखता है खेल। तो ये देखिए आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, जो आपका शारीरिक है और मानसिक है, आपको कोई बीमारी नहीं होती है। मुझे जैसे कि आप खेलते हैं, ठीक है, पर डे अगर रनिंग करते हैं, खेलते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो पॉइंट है आप लोग के लिए छोड़ा हुआ है, आप लोग खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य को सही रखता है, ये आपका पॉइंट हो गया, गुड फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, क्या है, खेल के स्वास्थ्य लाभ। खेल के जो स्वास्थ्य लाभ यानी हमें खेल से क्या क्या लाभ मिलते हैं, ये आपका बहुत सारा पॉइंट बनेगा। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, बेटर स्लीप साइकिल यानी बेहतर नींद, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। व्यायाम और खेल मस्तिष्क में रसायनों को ट्रिगर करते हैं जो आपकी खुशी और आराम महसूस करवाते हैं। यह हार्मोनल हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं और इससे नींद की सभी हार्मोन सही से काम करते हैं। इस तरह आपके स्लीप साइकिल को यह स्मूथ रखता है, यहाँ पे रखता हो जाएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो ये व्यायाम और खेल से हमें क्या, मस्तिष्क को रासायनिक और ट्रिगर की तरह करते हैं, उसके बाद हमें इससे खुशी मिलती है और आराम भी महसूस होता है। तो हमारा जो हार्मोनल है वो भी बेहतर रहता है, ठीक है। क्या व्यायाम और खेल हमें करने से हमारा जो हार्मोनल है शरीर का वो भी अच्छा रहता है और हार्मोन्स जो है वो सही से काम करता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे देख लेते हैं। दिल को स्वस्थ रखता है यानी हेल्थी हार्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। आपका दिल एक मांसपेशी है, आपका दिल जो है वो एक मांसपेशी है और इसे फिट और स्वस्थ रखने की मदद करने के लिए लगातार व्यायाम की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ दिल आपके शरीर के चारों ओर कुशलता से ब्लड पंप कर सकता है। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे आपका दिल जो है वह स्वस्थ और फिट रहता है। आपका जो दिल है वो एक मांसपेशी है, इसे फिट रखने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आपका जो अगला पॉइंट है, हड्डियां मजबूत, ठीक है, हड्डियां मजबूत होती है। इससे क्या क्या होता है, व्यायाम करने से यानी हमको एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है। ज्यादातर लोग के लिए खेल में भाग लेने से आपके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आता है और सबसे पहले तो हड्डियों को मजबूत बनाता है। खेलों में भी भाग लेने से न केवल आपकी मांसपेशियां बल्कि आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। वजन कंट्रोल करना यानी वेट कंट्रोल। मोटापे की समस्या दुनिया भर में लाखों लोगों के सामने। मोटे होने से उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे से छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है खेल कूद में शामिल होना। देखिए मोटापा भी जो है वो एक प्रकार की बीमारी है। ज़्यादा मोटापा होने से भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसको अगर कम करना है तो उसके लिए भी हमको खेल कूद आवश्यक है, व्यायाम आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तनाव को कम करता है। अगर आप खेल खेलते हैं तो उससे आपका तनाव भी कम होता है, ठीक है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, आपका दिमाग को दैनिक तनाव और जीवन के तनाव से बाहर निकालने का एक मौका मिलता है। वो है कौन है, क्या, खेल है, ठीक है, खेल। तेज दिमाग यानी स्ट्रॉन्गर माइंड। खेल आपके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण लाते हैं, वो आपके दिमाग को तेज और मजबूत बनाते हैं। खेल खेलने में मजा आता है और ये आपके दिमाग को ताज़ा करते हैं। खेलों में अच्छा होना आपका अच्छा निपुण बनाता है और आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यानी अगर खेल का विषय में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं कि हमें क्या लाभ मिलते हैं, खेल से क्या हानियां मिलती है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और खेल से हमें क्या क्या और भी हो सकता है। यानी खेल के विषय में आपका कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। और भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।